वेलकम टू पनेशिया आजकल। तो आज हम बात करेंगे नवंबर 12th एंड 13th 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी फर्स्ट न्यूज़ के साथ। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे दो स्कीम्स के बारे में जो कि आरबीआई के अंडर लॉन्च हुई हैं और उनको लॉन्च किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी ने। तो वो कौन सी स्कीम्स हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ स्कीम जिसका नाम है रिटेल डायरेक्ट स्कीम। तो इस रिटेल डायरेक्ट स्कीम के अंडर जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं वो डायरेक्टली डील कर पाएंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के साथ। सो ये ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो इसमें जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डायरेक्टली ट्रेडिंग कर सकते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसे ट्रेजरी बिल्स या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स या स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। तो इन सब चीज़ों से हमारा जो इन्वेस्टमेंट का स्कोप है वो हमारे देश में बहुत एनहांस हो जाएगा। तो दुनिया में ऐसे बहुत कम कंट्रीज हैं जिन्होंने ऐसी कोई स्कीम लॉन्च की है। तो इंडिया अब उन कंट्रीज के लिस्ट में आ गया है जहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स भी डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डील कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो स्कीम आती है उसका नाम है इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम। तो ये लॉन्च हुई है वन नेशन वन ओम्बुड्समैन के अंडर। तो 3 डिफरेंट स्कीम्स के अंडर ये काम चल रहा था जिसको इंटीग्रेट करने की इसके अंडर बात हुई है ताकि कस्टमर्स के जो भी ग्रीवेंसेस हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पर डील किए जा सकें, या एक ही ईमेल हो, एक ही टोल नंबर हो जहां पर सारे ग्रीवेंसेस आए, उनकी प्रोसेसिंग हो और उन चीज़ों को सॉल्व करने में ईजी अवेलेबिलिटी हो। तो ये दोनों ही स्कीम्स लॉन्च हुई हैं आरबीआई के अंडर। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है जो जुड़ी हुई है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से रिलेटेड। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एस्टेब्लिश हुई थी 1987 में। तो अभी उनके एक प्रेसिडेंट री इलेक्ट हुए हैं। तो जो प्रेसिडेंट री इलेक्ट हुए हैं उनका नाम है ग्रेग बार्कले। इससे पहले नवंबर 2020 में वो पहली बार इलेक्ट हुए थे इसमें, और उससे पहले वो काम कर रहे थे एज चेयरपर्सन ऑफ न्यूजीलैंड क्रिकेट। तो अब उनका री इलेक्शन हुआ है 2022 में। तो वो एक ऑकलैंड बेस्ड लॉयर हैं। एंड सेकेंडली यहाँ पर जो एक सेकेंड इलेक्शन हुआ है वो हुआ है जे शाह। तो ही हैज बीन इलेक्टेड एज द हेड ऑफ आईसीसीज ऑल पावरफुल फाइनेंस एंड कमर्शियल अफेयर्स एफएनसी कमेटी। तो यहाँ पर जो हमारी आईसीसी है उसमें 2 बड़े अपॉइंटमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों बात करते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में जो है एशियन ग्रुप के बारे में एंड इंडिया के बारे में। तो एशियन ग्रुप जो है उसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो इंडिया का जो उनके साथ फ्रेंडशिप चल रहा है उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो एशियन ग्रुप जो था वो फाउंड हुआ था 1967 में और इंडिया ने सेक्टोरल पार्टनर उसको ज्वाइन किया था 1992 में। तो इस साल हमारी उनके साथ पार्टनरशिप को 30 साल हो गए हैं। तो 30 साल की पूरी जर्नी को देखते हुए इस साल को हमने फ्रेंडशिप ईयर का नाम दिया गया है यहाँ पर। तो ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सभी 10 कंट्रीज जो हैं एशियन कंट्रीज वो इंडिया के साथ कोलैबोरेशन करके चल रही हैं ताकि हम इकोनॉमिकली भी ग्रो कर पाएं और पॉलिटिकल भी जो हमारे मसले होते हैं वो हम आपस में सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर जो इस साल समिट हुई है उसको हेड किया है हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी जगदीप धानकर जी ने। तो इसके अलावा वहाँ पर एक मीडिया एक्सचेंज प्रोग्राम भी हुआ है जिसमें हमारी कंट्री के मीडिया पर्सन्स वहां पर गए हैं सिंगापुर एंड कंबोडिया में। वहां पर उन्होंने डिस्कशन की है हम कैसे अपने रिलेशंस जो एशियन कंट्रीज के साथ है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात हुई है वो हुई है कि स्ट्रैटेजिक जो हमारा उनके साथ रिलेशन है उसको हम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक रिलेशन में चेंज कर लें। इसका मतलब है कि और भी बहुत सारे फील्ड्स में हम उनके साथ डीलिंग करनी शुरू कर दें, जैसे कि क्राइम है, टेररिज्म है, जैसे बात हो रही है इंडिया थाईलैंड एंड म्यांमार से एक पूरा हाईवे निकलेगा। तो ऐसी सारी चीज़ों से हम उनके साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक रिलेशंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमें इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड बात आती दिख रही है कि साउथ एशियन कंट्रीज के साथ इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो इम्प्रूव कैसे होते जा रहे हैं। तो आगे दोस्तों हम बात करते हैं वर्ल्ड निमोनिया डे के बारे में जो कि मनाया जाता है 12 नवंबर को। तो निमोनिया जैसे कि आपको पता है कि बहुत एक फैटल इन्फेक्शन है जिससे एडल्ट्स एंड चिल्ड्रंस दोनों की लाइफ बहुत डिस्टर्ब होती है और बहुत डेथ्स भी होती हैं। तो अगर हम बात करें चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 की तो उनमें सबसे बड़ा एक रीज़न डेथ का निमोनिया ही है। तो इसके लिए इससे रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने की कोशिश हो रही है कि कैसे इसका सही टाइम पे ट्रीटमेंट हो सकता है और हम लोगों की जान बचा सकते हैं। तो इसके अंडर सबसे पहले हमारे पास आता है न्यूमोलाइट 2022 जो एक ग्लोबल लेवल पर अवेयरनेस कैंपेन है निमोनिया के रिलेटेड। इस साल की अगर हम थीम की बात करें तो इस साल की थीम है
निमोनिया इफेक्ट्स एवरीवन, कि नॉट जस्ट चिल्ड्रन, एडल्ट्स को भी उतना ही इफेक्ट करता है और डेवलप दोनों ही कंट्रीज में इसके बहुत डेट्रीमेंटल हमें इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो इस साल जो निमोनिया डे मनाया गया है उसमें लाइट्स चलाई गई हैं मॉन्यूमेंट्स के अंडर। तो इसमें 42 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया और 228 मॉन्यूमेंट्स में इसके रिलेटेड लाइट चलाई गई है, इल्यूमिनेट किया गया है उनको, ताकि ये पता चल सके कि इसकी जो अवेयरनेस है वो पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी है। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे के बारे में, जो भी मनाया जाता है 12 नवंबर को ही। तो इसका जो रिलेशन है वो है हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी के साथ। तो जब से ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन न्यू दिल्ली में स्टेब्लिश हुआ था, वो सिर्फ एक ही बार अपनी पूरी लाइफ में उस रेडियो स्टेशन में गए थे। तो उस डे को कमेमोरेट करते हुए हम इस दिन को मनाते हैं। तो 1947 में जब पाकिस्तान से लोग डिस्प्लेस होकर हमारे इंडिया में आए थे, तो वो कुरुक्षेत्र हरियाणा की जगह पे वहां पर रह रहे थे। उन रिफ्यूजीज को एड्रेस करने के लिए महात्मा गांधी जी वहां पर गए थे और उन्होंने रेडियो का इस्तेमाल किया था 12 नवंबर 1947 के दिन। तो उसी दिन को हम याद करते हैं और इस दिन को मनाते हैं जब महात्मा गांधी जी ने कहा था कि रेडियो भगवान की दी हुई एक बहुत बड़ी पावर है, जिससे हम अपना मैसेज पूरे इंडिया को ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड को भी दे सकते हैं। तो उसी इवेंट को याद करते हुए हम इस दिन को मनाते हैं। नेक्स्ट इन द न्यूज हेयर वी हैव फिट इंडिया मिशन। तो फिट इंडिया मिशन जो लॉन्च किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की तरफ से 2019 में, तो इस साल उसका 4th एडिशन होने वाला है। तो इसके अंडर फिट इंडिया स्कूल वीक इनिशिएटिव मनाया जाता है। तो हर साल उसके कुछ मैस्कॉट्स को लॉन्च किया जाता है। तो इस बार जो मैस्कॉट को लॉन्च किया गया है वो किया गया है डबल ओलंपिक विनर पीवी सिंधु जी की तरफ से। तो दिस इज द मैस्कॉट जिसको लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है तूफान एंड तूफानी। तो इसके अंडर होता क्या है, बेसिकली 15 नवंबर से जो किया जाएगा, तो सभी स्कूल्स में इनिशिएट किया जाएगा बच्चों को कि फिटनेस उनके लिए कितनी ज़रूरी है और स्पोर्ट्स में उनको मैक्सिमम पार्टिसिपेशन अपनी देनी चाहिए, ताकि वो भी हमारे देश का नाम रोशन कर सकें। इसके अलावा उनकी बॉडी के लिए भी वो चीज़ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी स्कूल्स अपने हिसाब से उस वीक को सेलिब्रेट करेंगे। कुछ 4 दिनों के लिए करने वाले हैं, कुछ हफ्ते के लिए करने वाले हैं, ताकि बच्चों में उस चीज़ को इनिशिएट किया जा सके। तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर एक मेमोरेंडम साइन हुआ है 2 ऑर्गेनाइजेशंस के बीच, जिसमें फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एंड नेक्स्ट इज जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो इसमें 2 जो कंट्रीज इन्वॉल्व हैं वो हैं इंडिया एंड जापान। तो इंडियन गवर्नमेंट एंड JBIC एक फंड है जिसे हम इंडिया जापान फंड बोलते हैं, उसमें इन्वेस्ट करेंगे और जिसकी इक्विटी इन्वेस्टमेंट से फंड किया जाएगा एनवायरमेंट रिलेटेड टेक्नोलॉजीज को और लो कार्बन एमिशन टेक्नोलॉजीज को, विच इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। इंडिया बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है क्लाइमेट की तरफ और जापान भी इसमें हमारा साथ देने के लिए आगे आया है। तो JBIC का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ यहाँ पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो गया है। तो नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों न्यूज है हमारे ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा जी के बारे में, जिनको स्विट्जरलैंड ने अपॉइंट किया है एज फ्रेंडशिप एम्बेसडर। तो इस रोल के अंडर वो करने क्या वाले हैं, तो इस रोल के अंडर जो इंडियन ट्रेवलर स्विट्जरलैंड जाते हैं उनके लिए वो शोकेस करेंगे कि आप स्विट्जरलैंड में जाके कौन सी एडवेंचर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जो स्विट्जरलैंड के आउटडोर्स हैं उनको कैसे एंजॉय कर सकते हैं। जैसे आप इस पिक्चर में भी देखेंगे कि वो खुद भी उन स्पोर्ट्स को एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पर। अगर हम आइस स्केटिंग और आइस रिलेटेड स्पोर्ट्स की बात करें तो उनको भी वो प्रमोट करने वाले हैं। इसके अलावा एक बड़ी चीज़ जो हुई है, वहाँ पर एक इंटरनेशनल ओलंपिक म्यूजियम है। उस म्यूजियम में उन्होंने अपना जो जेवलिन था जिससे उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया, वो जेवलिन उन्होंने वहां पर डोनेट कर दिया है। तो इससे पहले भी जैसे मैरी कॉम ने अपने ग्लव्स डोनेट किए थे, ध्यानचंद जी ने अपनी हॉकी डोनेट की थी, तो उसी लाइन में नीरज चोपड़ा जी ने अपना जेवलिन उनको वहां पर डोनेट कर दिया है। तो वो जो म्यूजियम है उसका पर्पस यही है कि वो ओलंपिक में जो गोल्ड मेडलिस्ट लेते हैं उनकी हिस्ट्री को याद रखने की कोशिश करता है, उन मेमोरीज को कंपाइल करने की कोशिश करता है। तो हमारे इंडिया से नीरज चोपड़ा जी ने अपना जेवलिन उनको डोनेट किया है। और ये जो ओलंपिक म्यूजियम है ये सिचुएटेड है लॉजेन इन स्विट्जरलैंड। तो ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से ही इस म्यूजियम को बनाया गया था।
तो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट लॉन्च करने की यहाँ पर बात हो रही है और ये लॉन्च हो भी गया है। तो किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, पहले हम वो देख लेते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको लॉन्च किया गया है। तो इसमें बेसिकली है क्या कि जीवन प्रमाण पत्र इस सर्टिफिकेट को बोला जाता है। तो हर नवंबर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर पेंशनर्स हैं उनको ये लाइफ सर्विंग सर्टिफिकेट ऑफिस में जाके सबमिट कराना पड़ता था। तो क्योंकि कुछ लोग बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, उनके लिए वो चीज़ बहुत मुश्किल है, इसलिए इस सारे प्रोसेस को डिजिटल करने की बात हो रही है, विच इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। इसमें प्रोसेस एक तो बहुत ईजी हो जाएगा और जो इनकन्वीनियंस ओल्ड एज पीपल को होती है वो भी कम हो जाएगी। तो बहुत अच्छा यहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया है। तो इसकी एक एप्लीकेशन है जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर इजीली आप बायोमेट्रिक्स के थ्रू एंड फेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू अपना जो लाइफ सर्टिफिकेट है उसको अपलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मुलाकात होगी आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne. तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panasia Tutor for your successful and bright future.